फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसी में से एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और वो टूल है रेशो एनालिसिस। ये टूल ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपसे रेशो एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। रेशो एनालिसिस, व्हाट इज रेशो एनालिसिस? What is a ratio? Let us discuss first. Ratio is a mathematical relationship between two variables. थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन हो गया ये। टेक्निकल डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। रेशो मीन्स दो चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है। एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी बढ़ेगी या घटेगी, और इसमें रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक चीज़ अगर आपकी 100 रुपए से बढ़ती है तो दूसरी भी चीज़ 100 रुपए से बढ़ेगी क्या, या इसमें रिलेशनशिप क्या है। ये जो चीज़ है ये आप इसका एनालिसिस करके अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस की मदद से आप अपने बिजनेस के लीकेजेस को भी कम कर सकते हैं। आपको अकाउंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो भी आप बिना अकाउंटिंग सीखे भी रेशो सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हें लगता है कि मुझे रेशो एनालिसिस अगर सीखना है तो मुझे पहले तो अकाउंटिंग, डेबिट, क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी। नो, नॉट एट ऑल। आप बिजनेस ओनर हैं, आप अकाउंटेंट नहीं हैं, तो आपको अकाउंटिंग सीखे बिना भी आप रेशो एनालिसिस सीख सकते हैं। रेशो एनालिसिस में अलग अलग टाइप ऑफ रेशो है जिसे मैं फैमिली ऑफ रेशो कहूँगा। तो जितने भी रेशोज होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड ऑल द रेशोज इन 4 प्राइमरी कैटेगरीज। व्हाट आर दीज कैटेगरीज? ये कैटेगरी, एक कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जहाँ पे प्रॉफिट से संबंध है। दूसरी कैटेगरी है हमारी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये है जहाँ पे आपके पास कितना पैसा है उसका आपको कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेगा, उसका रिलेशनशिप यहाँ पे मिलेगा, उसके ऊपर आप कंट्रोल ले सकते हैं। तीसरा रेशो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में भी कुछ टाइप के रेशो है। और चौथा है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो मतलब जहाँ पे आपका सेल से संबंधित है ये सारे रेशोज। अब ये फैमिलीज ऑफ रेशो में अलग अलग टाइप के रेशो फिर से है। 4 रेशो मैंने आपको अभी बताया, एक है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा सॉल्वेंसी और चौथा टर्नओवर। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की तो यहाँ पे मेजरली 4 प्रकार के और सब रेशोज हो सकते हैं या फिर एक्चुअल रेशोज, क्योंकि पहले तो मैंने फैमिली की बात किया था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर हमारा रहेगा नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल। ये 4 प्रकार के रेशोज आपके इस फैमिली या इस ग्रुप में रहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में। दूसरा है लिक्विडिटी, ये एक अलग कैटेगरी ऑफ रेशो है, फैमिली ऑफ रेशो है। यहाँ पे रहेगा आपका करंट रेशो एंड क्विक रेशो। सो करंट रेशो एंड क्विक रेशो, दीज आर द 2 रेशोज, दीज 2 रेशोज आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशो फैमिली। तीसरा सॉल्वेंसी की बात कर रहे थे हम। सॉल्वेंसी मतलब डेट इक्विटी रेशो, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। जब भी बैंक आपको लोन देता है तो डेट इक्विटी रेशो हमेशा चेक किया जाता है। एक है डेट इक्विटी रेशो और एक है डेट एसेट रेशो। लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशो और लास्ट फैमिली ऑफ रेशो इज टर्नओवर रेशो। यहाँ पे हर रेशो का संबंध आपके टर्नओवर से रहने वाला है, सेल से रहने वाला है। तो टर्नओवर रेशो में पहला है वर्किंग कैपिटल रेशो, दूसरा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो और तीसरा है डेटर टर्नओवर रेशो। हर रेशो का अलग अलग उपयोग है, हर रेशो का अर्थ अलग अलग होता है और हर रेशो से आप अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। सो बाय एंड लार्ज दीज आर द टाइप्स ऑफ रेशोज। अब ये रेशो का करना क्या, इसको समझना कैसे, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और ये समय जब आप देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो काम है ये मैंने अगर इसके पहले किया होता तो मेरा आज बहुत सारा काम आसान हो जाता था। मेरे बिजनेस में
बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता था, ऐसा आपको ज़रूर लगेगा। मित्रों, रेशो एनालिसिस ये वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये बहुत निगलेक्टेड एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसलिए मेरा ये सबसे हमेशा अनुरोध होता है कि आप अपने रेशोज़ को ज़रूर चेक कीजिए। ये जितने भी रेशोज़ मैंने आपको बताए, ये रेशोज़ आप अपने लेवल पे ज़रूर चेक कीजिए, और ये रेशोज़ को चेक करने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि हमारा बिजनेस सही दिशा में जा रहा, कि हम कहीं भटक रहे हैं। अगर आपको रेशोज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, वो लिंक आप देखिए, उसको चेक कीजिए। वहाँ पे आपको रेशो एनालिसिस के बारे में और भी बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, और एक एक रेशो का अर्थ क्या है, इसका करना क्या, और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में जान सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कीजिए, और अपने बिजनेस को आप आगे लेके जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।